देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गांव कोल के गढ़रथेश्वर तीर्थ पर हवन यज्ञ के साथ की गई पूजा अर्चना। प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सागवाल ने बताया कि आज शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सभी ग्रामीणों ने मिलकर पूजा गढ़रथेश्वर तीर्थ बताया कि हवन पंडित अभिषेक ने पूरी विधि विधान से हवन संपन्न किया। डॉक्टर नरेश सागवाल ने बताया कि गढ़रथेश्वर नामक यह तीर्थ कुरुक्षेत्र व कैथल से लगभग 27 किलोमीटर दूर गांव कोल के समीप स्थित है। कोल नामक गांव में स्थित यह तीर्थ महाभारत के नायक दानवीर योद्धा कर्ण से संबंधित है। इस तीर्थ से संबंधित जन श्रुतियों के अनुसार इस स्थान पर महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने युद्ध करते समय यशस्वी दानवीर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। इसी कारण महापराक्रमी अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया था। प्रचलित कहानियों के अनुसार इसी स्थान विशेष पर दानवीर कर्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को अपना स्वर्ण मंडित दांत दान में दिया था। इस तीर्थ पर आने वाले तीर्थयात्री यहां दानवीर कर्ण के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने बताया, तीर्थ पर एक उत्तर मध्यकालीन मंदिर है जिसके पूर्व में एक सरोवर है। मंदिर परिसर में ही मध्यकालीन मंदिर के स्तंभों के अवशेष मिलते हैं, जिससे इस तीर्थ पर एक विशाल मध्यकालीन मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के उत्तर व दक्षिण में लाखोरी ईंटों से निर्मित 2 मेहराबी मीनारें हैं जो कि एक बाड़े से मिलती प्रतीत होती हैं। बाड़े के निर्माण में भी लाखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सागवाल, नरेंद्र सागवाल, सुखबीर चरण सिंह, जगदीश, कृष्ण सागवाल, विकास राहमेर, दीपांशु, सागर, शेखर, भूराराम, पंडित अभिषेक, विपिन, आशीष, अंकित सेठ, बलिंदर, अंजू, काला, मनीष सागवाल, बिल्लू गोलिया व गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश ढांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल ज़िले के गांव कोल में, और जो आज यहां पर हवन कराया गया है, हम आपको बताना चाहेंगे कि किस स्थान पर कराया गया है। यह एक प्राचीन तीर्थ है जो महाभारत के टाइम से जाना जाता है और गढ़ेश्वर तीर्थ नाम से यह प्रसिद्ध है। और बताया जाता है कि यहाँ पर कर्ण, जो दानवीर कर्ण थे, उनका यहाँ पर वध किया गया था अर्जुन के द्वारा, और उसी टाइम से यहाँ पर पूजा की जाती है। तो हम जानना चाहेंगे, जो युवा साथियों ने आज यहाँ पर हवन यज्ञ कराकर पूजा संपन्न की है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका इतिहास क्या है और कब से यहाँ पर पूजा की जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार नरेश जी। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार है। मैं गांव कोल से हूं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में मैं चेयरमैन का कार्यभार देख रहा हूं। जी सर, धन्यवाद। सर ये बताइए, आज हवन यज्ञ किस उपलक्ष्य में करवाया गया है, और गांव के सभी साथी, युवा साथी खासकर यहाँ पर मुझे नज़र आए हैं, तो क्या उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हवन कराया गया है? देखिए, सबसे पहले तो सभी को, क्योंकि आज 5 सितंबर भी है जी, शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जी। ये जो हवन कराया गया है, ये गांव के युवाओं ने कराया है जो यहाँ साथ खड़े हुए हैं, और ये पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, गांव की सुख समृद्धि के लिए और इस तीर्थ के प्रति अपना मान सम्मान, आदर भाव, श्रद्धा जी अर्पित करने के लिए ये हवन यज्ञ कराया गया है। क्योंकि नरेश जी, ये जो तीर्थ है, इसका नाम गढ़रथेश्वर तीर्थ है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा कि इसका इतिहास क्या रहा है। ये जो तीर्थ है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो काम कर रहा है, खासकर 48 कोस भूमि में जो तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में से ये भी एक तीर्थ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और जनश्रुतियों के अनुसार ये माना जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था जी, और युद्ध के 17वें दिन
जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध था, कर्ण जिसको हम बहुत बड़े दानवीर के रूप में जानते हैं जी उनके रथ का पहिया यहाँ धंस गया था जी और उस युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध किया था जी और वध से पहले कर्ण ने, जो कि उनका एक कहते हैं कि एक दांत सोने का था, भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया था तो उन्होंने वो अपना दांत उनको दान में किया था अंतिम समय में, ये ऐसा सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो इस तीर्थ का एक दानवीर कर्ण के संबंध में भी ब्यौरा पढ़ा जाता है, सुना जाता है और उनके बाद भी यहाँ बहुत सारे तपस्वियों ने, साधुओं ने तपस्या की है। तो गांव की, आसपास के गांव के लोगों की इस तीर्थ के प्रति बहुत श्रद्धा है। उसी के संभाव में, उसी के प्रति ये सब युवा यहाँ इकट्ठे हुए और एक हवन का आयोजन किया गया। डॉक्टर साहब, जाना जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसी सुरंग भी थी कि जो यहाँ से लेके बद्रीनाथ तीर्थ तक जाती थी, कुछ ऐसा भी सुनने में आया? बिल्कुल, हम जब छोटे थे तो हमने, जैसे कपिल मुनि तीर्थ है जो कि यहाँ से गांव के दूसरे छोर पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने भी देखी है वो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के नीचे है। तो बहुत ज़्यादा तो ओपन नहीं थी ये, लेकिन ये सब माना जाता है कि एक सुरंग यहाँ से होकर और दूसरे तीर्थ तक जाती रही है, जहाँ पर साधु नहाने जाते थे। साधु नहाने जाते थे जी। अब बंद है या कैसे है जी? वो तो बहुत पुराने समय से बंद है और मुझे लगता है कि शायद कपिल मुनि तीर्थ में भी उसको बंद कर दिया गया जी। तो और कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे सर? बस और प्रकाश तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे गांव से, आसपास से बच्चे बाहर विदेशों में गए हुए हैं, कुछ बच्चों ने बल्कि यहाँ लाइटों का भी प्रबंध करवाया है अभी कुछ दिन पहले। तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जब बाहर से बच्चे इतना काम करते हैं तो हम यहाँ रह के क्यों नहीं कर सकते। तो मैं गांव के सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, वो भेजना चाहूँगा। ये तीर्थ बहुत पुराना है, इसकी जो पहचान है, इसके जो चारों कोनों पे स्थित गुंबद है और जो कि छोटी छोटी ईंटों से बहुत ज़्यादा हाइट के हैं, ये माना जाता है, उनको बोलते थे, एक वर्ड यूज़ करते थे लाखोरी, भाई लाखोरी ईंटों से ये गुंबद बने हुए हैं। तो किसी भी तीर्थ की मान्यता अगर उसका प्राचीन इतिहास को संजो के रखा जाए तो मान्यता काफ़ी बढ़ जाती है जी। तो गांव वाले, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अभी युवाओं ने कुछ दिन पहले केडीबी को भी रिक्वेस्ट की है कि इसके जो प्राचीन गुंबद है उनको एज इट इज़ बना के रखा जाए, उनको सहेजा जाए। और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, वो भी अगर इस मेरी बात को सुन पाएँ तो इस बात पे वो खास ध्यान दें। डॉक्टर साहब, मैंने पता लगा था कि आज से लगभग हफ्ता पहले विकास बोर्ड के सदस्य यहाँ पर कुछ पहुँचे भी थे, तो उनका क्या कहना है? डॉक्टर ऋषिपाल जी आए थे, वो भी कुछ ऐसी, हम तो हवन के संबंध में यहाँ युवा इकट्ठे हुए थे, तो युवाओं ने उस बात को पे जब जोर दिया तो हमने उनसे टेलीफोन से संपर्क साधा, तो वो सेम डे आए हैं, उनको सारी बात बताई है। रिक्वेस्ट में लेटर भी आजकल में चला जाएगा, हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय पे ध्यान रखूँगा और कोशिश करेंगे कि इनको पुराने गुंबदों को इनका जीर्णोद्धार किया जाए। डॉक्टर साहब, गांव कोल में काफ़ी तीर्थ हैं जो विकास बोर्ड के अधीन आते हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए कि सुधार उनमें कुछ ही % हुआ है। सिर्फ यहाँ पर अपना जो ये अपना कपिल मुनि तीर्थ है, वहाँ पर ही सुधार कुछ नज़र आया है, बाकी तीर्थों पर सुधार नज़र नहीं आया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 तीर्थ मुझे लगता है विकास बोर्ड के अंडर आते हैं। कपिल मुनि तीर्थ है, गढ़ रथेश्वर तीर्थ है और कुलोतारण तीर्थ है जी। और तीनों को लेकर जो कंसर्न कमेटी है वो भी प्रयास कर रही है, गांव वाले भी प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम हुआ है। अगर हम ऐसे ही लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि काम भी होगा। डॉक्टर साहब, कहीं न कहीं इसमें हमारे ग्रामीणों की भी कमी आपको नज़र आती है कि जो ये कुलतारण तीर्थ की दशा है या हमारे गढ़ेश्वर तीर्थ की दशा है, इसमें कुछ न कुछ गांव की भी कमी लगती है, आपको नज़र आती है कहीं न कहीं? देखिए, जब कोई किसी स्थान पे किसी इंसान का जो जन्म होता है नरेश जी, उसके अपने कर्म होते हैं, उसकी परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, कुछ समाज के लिए जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी वहाँ के प्राचीन तीर्थों के लिए भी होती है।
तो एक छोटा सा कारण ये मान सकते हैं कि भी जैसे युवा बाहर हैं, युवाओं की आजकल रुझान थोड़ा बाहर है, कमी नहीं कह सकते कि उनका बाहर जाना ही कमी कह सकते हैं कि भी बाहर चले गए इसलिए थोड़ा ध्यान कम है। और अगर कोई छोटी मोटी कमी रहेगी तो अब ये युवा साथी जुटे हैं तो उसको भी दूर किया जाएगा, कोशिश करेंगे। होना ना होना वो तो देखिए समय का चक्र है। मेरा कहने का भाव ये है कि जैसे कुलतार तीर्थ के पास जो भी घर पड़ते हैं जी, उनकी गंदगी के कारण कुलतारण तीर्थ की ये दशा है। अगर वो इस चीज़ में सुधार लेके आए तो उसका सुधार हो सकता है, चार दीवारी निकल सकती है और गांव के युवा साथी या ग्रामीण जो भी हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें सभी आगे आएँ तभी ये चीज़ सुधार में आ सकती है, अन्यथा नहीं। देखिए लोगों के सहयोग के बिना तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अगर लोग आसपास के लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि तीर्थ में पानी जाता है, तो सबसे पहला अगर सरकार उस तीर्थ की दीवारें या उसका कुछ जीर्णोद्धार करना भी चाहे तो सबसे पहले तो देखो पानी बंद करना पड़ेगा। तो लोगों का सहयोग, समाज का सहयोग, परिवारों का सहयोग तो देखिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता। जी धन्यवाद नरेश जी। तो हमारे साथ कुछ और युवा साथी भी हैं। आज हमारे साथ हैं पंडित जी, जिन्होंने आज आवर यज्ञ इतनी शुद्धता से कराया, इतनी विधि से कराया है। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये तीर्थ है इनके बारे में इनका क्या कहना है और कैसी इनकी इसके प्रति सोच है। जी सर। बोलिए गणेश्वर धाम की जय। देखिए मैं 2 लाइनों में ही अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरे अंदर जो विचार आया नरेश भाई के, नरेश सर के, गुरुजियों के हमारे विचारों को सुनकर ये विचार आया है कि गणेश्वर धाम की जो ये दुर्दशा है वो कुछ गांव वालों की भी अपनी कमी है। क्योंकि गांव वाले जब तक स्टेप नहीं उठाएंगे, गांव वाले जब तक साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, गांव वाले जब तक ऊपर केडीबी पे नहीं जाएंगे तो ये सुधार होना बड़ा। हमारे युवा साथियों ने ये स्टेप उठाया है, ये बड़ी खुशी की, बड़ी आभार है हमारे ऊपर कि हमारे युवा साथियों ने और उनका जो मार्गदर्शन किया है हमारे डॉक्टर नरेश जी ने, शेषपाल भाई साहब ने मार्गदर्शन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास है मुझे कि निश्चित रूप से गढ़ रितेश्वर धाम का ही नहीं बल्कि कुलतान तीर्थ का भी उद्धार होगा। कुलतान तीर्थ के उद्धार के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम हमारा जनवरी में शायद हो जाए। धन्यवाद जी। दोस्तों आपने सुना कि जो डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया है कि जो ये गढ़ेश्वर तीर्थ है प्राचीन तीर्थ है और महाभारत के काल से इनकी जो पूजा यहाँ पर होती है। और बताया जा रहा है कि जो दानवीर कर्ण थे, युद्ध के महाभारत के युद्ध था जो 17वें दिन अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ था और उनकी इसी युद्ध में रथ का पहिया यहाँ पर धंस गया था और उसी के कारण अर्जुन ने उन पर वार करके उनकी मृत्यु कर दी थी। और बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं उन्होंने पंडित के रूप में आकर कर्ण से जो उनका दांत था सोने का वो दान में मांगा था और कर्ण दानवीर ने उसी वक्त अपना दांत निकाल कर श्री कृष्ण जी को दे दिया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तभी से इस तीर्थ की मान्यता है और तब से सभी यहाँ के आसपास के गाँव के, हमारे गाँव के सभी यहाँ पर पूजा करते हैं, हवन करते हैं और अपने गाँव की मनोकामना के लिए पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपने बच्चों की भविष्य के लिए भी अर्चना यहाँ पर करते हैं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।